हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, ऐसा है कि नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है, तो मैं सोचा कि जब नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो ही रहा है, तो उसका भी कुछ देख लेते हैं। तो भाई 17 तारीख मंडे से 21 तारीख, 17 से 21 तारीख आपको 5 दिन क्या मार्केट पूरा चलेगा। हालाँकि बीच में शिवाजी जयंती भी है ना? 19 तारीख को, तो देखते हैं अभी पता नहीं मार्केट चलेगा, नहीं चलेगा, वो तो हम लोग को यहाँ पर ही पता चलेगा, है ना? तो सबसे पहले यही देखना ज़रूरी होता है कि मार्केट चलेगा कि नहीं चलेगा, ये तो नहीं कि कोई छुट्टी है। तो 26 जनवरी को है महाशिवरात्रि का छुट्टी, ठीक है साहब? तो आपको 26 जनवरी तो पूरा मतलब चलता हुआ दिखेगा, ठीक है? तो आप बोलिएगा क्या चलता हुआ दिखेगा सर 26 जनवरी? तो 21 तक है ना, तो 21 तक तो पूरा चलेगा। अब 26 को ना छुट्टी है, तो 17, 18, 19, 20, 21 5 दिन तो चलबे ना करेगा जी। तो चलिए, ये क्लियर हो गया कि हम लोग को पूरा पाँचों का पाँचों दिन मार्केट चलता हुआ दिखेगा। बहुत बढ़िया। अब आगे क्या क्लियर करें? तो भैया देखिए, आगे कुछ नहीं बोल सकते, तो क्यों? तो सबसे बड़ा अभी जो पनौती बना हुआ है ना, वो एक ही आदमी है ना? वो ये है ट्रम्प साहब। सारे डाटा, सारे न्यूज़ सब इसके आगे आके रुक जा रहे हैं, ट्रम्प के आगे। अजब गजब पनौती बना हुआ है ट्रम्प साहब, है ना? पूरा कभी बोलता है रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे, तो इस पे साइन कर दिया है, तो अप्रैल में लगाएँगे, फलाना लगाएँगे, पता नहीं। ट्रम्प साहब का तो वो हाल है कि तुम मेरे से प्यार करो या नफ़रत करो, दोनों में से एक काम करो, लेकिन इग्नोर मत करना मेरे को। है ना? इग्नोर मत करना। तुम मेरे से लड़ो, ठीक है। तुम मेरे को गरियाओ, ठीक है। तुम मेरे को प्यार करो, ठीक है। इग्नोर नहीं करना। अभी जिस तरह भारत और जो नहीं फ्रांस का भी हुआ था, तो फ्रांस के राष्ट्रपति जो भी हैं, उस सबसे हाथ मिलाते चले गए, हमारे मोदी साहब को छोड़ दिए। तो उनको लग गया बाद में, अरे हम तो गलती से हो जाता है, लेकिन इसका तो भाई अर्थ का अनर्थ हो गया भाई, तो बेइज़्ज़ती हो गई। तो मार गला मिल-मिल के प्लेन पे चढ़ा रहे हैं कि भाई अब गलती हो गया हमसे उस समय ये वो। ठीक है? तो यही चीज़ है कि भैया अगर मेरे को इग्नोर मत करो, है ना? इग्नोर वाली बात पे ट्रम्प साहब को आप छोड़ नहीं सकते। अब देखिए क्या टैरिफ, अभी क्या आप देखिए ना, अभी तो कुछ नहीं बोलेंगे, अब कल सुबह में देखेंगे वो क्या कुछ अनाउंसमेंट कर देंगे, बोल देंगे नहीं हवा पे टैरिफ लगाएँगे, तो किसी पे लगाएँगे, कुछ करेंगे, अभी इनका कुछ दिन का है। देखिए मार्केट ना बहुत जल्दी समझ जाता है इन चीज़ों को। ये इसका 2-4 1-2 महीना मतलब चलेगा, आखिर भाई राष्ट्रपति है तो चलेगा नहीं उतना, तो बस उसके बाद सब ठंडा हो जाएगा। कोई डाटा-वाटा भी नहीं काम कर रहा है इनका, कुछ नहीं काम करेगा, सिर्फ ट्रम्प काम करेगा, ठीक है? उसका टैरिफ काम करेगा, वो कब क्या करेगा, वो करेंगे साहब, वो तो बोलना मुश्किल है। लेकिन ये बात मान लीजिए, भाई वो मोदी साहब से भी तेज़ है, ये तो बात मानना पड़ेगा, है ना? मोदी साहब अपने आप को सोचेंगे कि बहुत अच्छा धंधा और डील करने वाले हैं, तो उसमें ट्रम्प साहब उनके भी गुरु निकले, है ना? तो बढ़िया है, ये सब तो चलबे करता है, ये सब नेता थोड़ी है, ये सब ससुरा सब धंधा करने वाला है। चलिए कोई नहीं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, तो हमारे देश के लिए और एफआईएस का जो है उसका एक बार समझ लेते हैं। देखिए समझेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले हम आपको अपना चलो पहले समझ लेते हैं। तो भारत रुकिए, समझेंगे, सब समझेंगे। अभी उससे पहले देखिए ना, जो जीडीपी का जो है ना, वो बहुत ही अभी सही हो गया है। तो जो रेशियो है, इंडिया रेशियो ऑफ टोटल मार्केट जीडीपी, ये कहीं न कहीं 114 हो गया है। तो ये बहुत अच्छा हो गया, और ये और नीचे आएगा तो और बढ़िया रहेगा, है ना? तो इसका नीचे आना बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, तो इसका नीचे आना बहुत ही अच्छा है। तो 116 तक वॉरेन बफे बोलते हैं कि 115-16 तक बिल्कुल सही है। हालाँकि अभी 140 चला गया था, तो वहाँ से नीचे धड़ाम से आ गया है, तो ठीक है। तो अभी इंडिया धीरे-धीरे आकर्षण का केंद्र बन रहा है। ऐसे भी एफडीआई शुरू तो कर ही दिए हैं, है ना? और इस यहाँ यूएस क्या है, तो यूएस बहुत ज़्यादा है। 200 से भी ऊपर है, देखिए 206 है ना लिखा हुआ, और इससे भी ऊपर मतलब 206 देखिए एकदम टॉप पे है। तो वहाँ से वो नीचे गिरेगा कम से कम 50% के आसपास, ठीक है? तो इसीलिए मैं यूएस में अभी थोड़ा-सा मतलब लगाना है तो रूल नंबर 20। देखिए एफडीआई आना तो शुरू कर दिए हैं। अब किसी को जो समझ में आता है वो आप अपना विचार रख सकते हैं। काहे तो सब आज़ाद ना है। ऐसा तो नहीं है कि कोई गुलाम है, सब आज़ाद देश है भाई, है ना? तो सबका अपना-अपना है। मेरा भी अपना व्यू है, तो मैं अपने व्यू से चलता हूँ, तो कहीं न कहीं बढ़िया है। तो एफडीआई का आने का संकेत आप लोगों को दिखाइए दिए थे। तो आप बोलिएगा हाँ, दिखाए तो थे सर, लेकिन हम भूल ना गए कि कहाँ दिखाए थे। हाँ, ये भी बात सही है। हम लोग जल्दी भूल भी जाते हैं। तो ये देखिए, ये फरवरी में कहीं न कहीं आपका जो डॉलर का रिज़र्व है, वो बढ़ता हुआ दिख रहा है ना? ये कोई बोलेंगे कि इम्पोर्ट से बढ़ रहा है, तो इससे बढ़ रहा है। ये मतलब ठीक है, आपको बोलना है, आप बोलते रहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ही बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। जब शेयर मार्केट गिरता है तो सबसे पहले यही टूटता है, और शेयर मार्केट जब बढ़ता है ना, तो सबसे पहले रिज़र्व बढ़ना स्टार्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है? बाकी इम्पोर्ट वगैरह वो सब पहले से सेट होता है। ये शेयर बाज़ार का बहुत हरकत होता है। तो जिसको जितना समझ में आता है अपना उस हिसाब से बताते हैं, हमको भी जितना समझ में आता है हम उस हिसाब से करते हैं।
तो भाई मार्केट में तो एफडीआई जो है वो आना शुरू कर दिए हैं। तो अब आ जाएंगे, धीरे धीरे हो ही जाएगा। मूड बना लिए हैं तो अइबे करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं आएंगे। अब अमेरिका में तो निवेश करने लायक नहीं रहा। आप बोलिए काहे? अरे भाई उसका देखे नहीं, टोटल मार्केट जीडीपी वाला कितना हाई है, 200 से ऊपर है, 206 है। और उन्हीं का वॉरेन बफे बोले कि 114 115 से ऊपर हो जाता तो छोड़ दिया करो। भारत 140 चला गया था, उस समय भी हम बोले कि भैया नीचे आएगा, आ गया नीचे। एक नंबर जगह है भारत सबको लिए। चाइना में कोई जाना नहीं चाहता, चाइना तेजी दिखा रहा है लेकिन जाना नहीं चाह रहा, क्यों घप से ना फंसा लेगा। वो कभी ऊपर गई नहीं किया, वो नीचे ही रहा है। ठीक है, तो इसलिए चाइना से तो हर कोई दूर ही रहता है। बाकी डाटा का ऐसा कोई खेला इस बार नहीं, जितना भी डाटा आया हम लोग का इन्फ्लेशन गिर के आया, उनका बढ़ के आया, हम लोग का सब चीज़ ठीक है। अभी देखिए 12 लाख का बजट में भी सुविधा मिला और शुद्ध रूप से कंजम्पशन का खर्चा के लिए मिला। प्लस आरबीआई ने रेट कट कर दिया, फिर और भी रेट कट करेगा, लिक्विडिटी दे रहा है, आरबीआई घड़ी-घड़ी हर चीज़ को प्रोवाइड कर रहा है, तो काफ़ी एक्टिव है हम लोग का मार्केट, है ना? हाँ, ये चीज़ है कि टैरिफ के चक्कर में जो भी है मोदी साहब का दौड़ा हुआ, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ नहीं निकल के आया, जो कि बहुत ही मतलब फाइनेंस की दृष्टि से अच्छा हो। हाँ, मोरल की दृष्टि से बहुत अच्छा था। ठीक है, आपको मोरल की दृष्टि से बहुत अच्छा था, फाइनेंस की दृष्टि से उतना अच्छा देखने को नहीं मिला। अब आगे आने वाला समय में हो सकता है कि कुछ होगा, वो थोड़ी बताएगा, ये थोड़ी बताया कि इलन मस्क आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ थोड़ी बताया। तो जितना हुआ था डिस्कस उनका अपना, थोड़ी सब चीज़ बताइए देगा, तो कुछ सीक्रेट भी ना रहता है जी। चलिए कोई बात नहीं। और ऑटो सेल का जो डाटा है बढ़िया ही आया है, बढ़ के आया है और ठीक है ना? तो जनवरी में ऑटो सेल का रफ्तार तो अच्छा बढ़ के आया, तो अच्छी बात है। और हुंडई को भी एमएससीआई में शायद ले लिया है, उसमें ले लिया, तो ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर ही आपके सामने ठीक-ठाक है, तो आरबीआई सब ठीक है, बहुत बढ़िया है। अभी खाली ग्लोबल एक चीज़ देखना है कि ट्रम्प क्या बोल देते हैं, वही पंगा हो जाता है। ठीक है, बाकी डाटा की दृष्टि से मार्केट बहुत बढ़िया है। मैं डाटा की दृष्टि से कहीं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगा, जिससे कि मतलब आप इसको लगे। देखिए ब्रेंट ऑलरेडी क्रूड जो है, ब्रेंट देखिए 74 पे है और क्या चाहिए? इतना सस्ता तेल मिल रहा है, ये तो हमारी सरकार को चाहिए कि तेल सस्ता करे। काहे नहीं कर रही? कितना कोस भरेंगे भाई, हैं? सब कोसे भर लीजिएगा, अरे जनता को छोड़िए तो कुछ हो। फ्री बीज बाँटिए 80 करोड़ को, फ्री बीज दीजिए, 2 करोड़ को फांसी लगा दीजिए। यही ना बोला जाएगा आदमी, हैं? 80 करोड़ को आप फ्री में खिलाइएगा और 2 करोड़ जो आदमी टैक्स देता है उसके लिए कुछ नहीं करिएगा। तो सरकार को चाहिए कि टैक्स वालों को कुछ ऐसा करे। हम इस चीज़ के लिए बहुत मतलब सरकार से, चाहे कोई भी सरकार हो, नाखुश हैं कि जो टैक्स देता है ना, वो गर्वान्वित अपने आप को महसूस नहीं करता है, बकलोल महसूस करता है अपने आप को। उसको लगता है कि हम टैक्स दिए हैं ना, मतलब देने लायक हम हैं नहीं जो, लेकिन हमको टैक्स देना पड़ रहा, समझ रहे हैं? तो सरकार को चाहिए कि टैक्स देने वाले जो भी व्यक्ति हैं ना, कुछ ऐसा उनके लिए करें, जिससे कि उनको थोड़ा-सा गर्व महसूस हो, है ना? कि नहीं हम इंडिया के टैक्स पेयर हैं। यहाँ गोलगप्पा बेचने वाला 44 लाख का टर्नओवर कर ले रहा है। बात समझ रहे हैं? और यहाँ एक क्लास में जो नौकरी करता है, उसका 44 लाख रुपया ना होगा साल का, और बोलिए? समझ रहे हैं बात को? मेरी भावना समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो सरकार को चाहिए कि कुछ इस फील्ड में कोई अच्छा-सा मतलब करे। दिल्ली जीते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद हो साहब आपको, बहुत आगे बढ़िए, लेकिन कुछ करिए। ऐसा करिए कि मतलब हो। मैं मानता हूँ 80 करोड़ आदमी फ्री का राशन खा के आपसे खुश है, लेकिन 2 करोड़ आदमी उसका भी ध्यान रखिए, है ना? चलिए आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पर ही हैंसेंग में तेज़ी है, तो क्या करेंगे? तेज़ी है तो हमको तो करना ही नहीं निवेश, तो झूठ-मूठ का देख के माथा-फोड़ी करके तो कोई फ़ायदा है नहीं। 5 दिन में देखिए खूब तेज़ी 6%, 1 महीना में देखिए 15%, 6 महीना में देखिए 28%, तब पूरा तेज़ी है हैंसेंग में। ड्यूरिंग दिस ईयर देखिए 15%, 1 साल में देखिए 40%, हैंसेंग में देखिए साहब, और डीप सी के कारण और अच्छा है, लेकिन 5 साल में देख लीजिएगा तो फिर वहीं आ जाइएगा। बहुत बड़ा पेशेंस की ज़रूरत है ना? तो इससे अच्छा है कि हम लोग यहीं से सिल्वरे से कवर कर लें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है? वो छोड़ दीजिए, उनका तेज़ी उन्हीं को मुबारक रहने दीजिए, हम लोग अपना इसी में खुश हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, फिलहाल जो डाउ जोन वगैरह ठीक है। हाँ, तो ओके है। अब देखिए ऐसे, हाँ, इस बीच में जो गोल्ड और सिल्वर, देखिए गोल्ड अपने हाई पे है। मैं पुनः कह रहा हूँ, बड़ा पैसा मत लगा के फँस जाइएगा। समझे? बार-बार कहता हूँ, नहीं लोग समझते हैं। वही करेंगे जो उनका मन करेगा। बाद में बोलेंगे सर इतना परसेंट माइनस हो गया, अब क्या करें? अरे भैया जब मौका है, अभी बोल रहे हैं कि मत करो तो थोड़ी मानोगे? वो तो आप खुद ही करिएगा, है ना? बड़ा पैसा यहाँ लगाइएगा कि सर क्या है 1 साल में तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। गिर के जब 15% जाएगा ना तो मुँह से बाहर आ जाता है। समझे? उस समय फिर बोलिएगा कि सर मेरा तो इतना गिर गया, मेरा इतना गिर गया। आपके सामने ना बैठे हैं सर, मार्केट 13% करेक्शन दे दिया ना, काहे नहीं मेरा पोर्टफोलियो अभी हो गया माइनस? तकरीबन अभी 1-2% अप में है। यही चीज़ शुरू से बता रहे हैं, समझेंगे नहीं, समझाने ज़्यादा लगते हैं। समस्या तो ये भी है यूट्यूब में ये ना समस्या है। आप जो बताइएगा ना, हम समझेंगे नहीं, समझाएँगे पहले। ठीक है? कि स हम एक तो वीडियो बना दिए कि भैया एक-एक तो खरीद लेना। उसी में मेरे को समझाने लगे कि हाँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, मतलब हमको नहीं पता है कितना चार्ज ले लेगा ब्रोकरेज, हमको ये ज्ञान नहीं है। लेकिन वही, ठीक है भाई, मत करिए, जो करना है करिए। आपके सामने बना के दिखाऊँगा और आप समझाते ही रहिएगा, मैं करके दिखाऊँगा।
साहब यहाँ मैं करता भी हूँ और दिखाता भी हूँ, हवाबाजी वाली बात नहीं होती है यहाँ। और मैं बिल्कुल इसीलिए ठोक के बोलता हूँ कि जो दिखता है वो होता नहीं है इस मार्केट में, और जो होता है वो कोई बताएगा नहीं। ठीक है, जो होता है साहब वो कोई बताएगा नहीं, वो कोई दिखाएगा नहीं। घूमते रहिए, किसको मतलब है, आप ही बताइए ना। तो चलिए ओवरऑल ठीक है, कोई बात नहीं, क्या करिएगा, सब अपने हैं, थोड़ा सा लोग रास्ते भटक जाते हैं, तो आ जाएंगे, काबू आ जाएंगे। अभी सबका जिसका जिसका माइनस दिख रहा है ना पोर्टफोलियो, उनका भी ज्ञान इंद्रियां खुल रही है। जो वो लिख रहे हैं ना कि सर मेरा पैसा खत्म हो गया है, तो भैया किसने बोला था टॉप पे करने, किसने बोला था? तो वही चीज है, आप बात समझ रहे हैं, हम भी तो साथ चल रहे हैं। टेलीग्राम में हम खुद आप खरीदते हैं, आपको भी दिखलाते हैं। तो यही होता है, मन को कंट्रोल करना अपने आप पे। क्या है ना कि पैसा 8% 10% से ग्रो होगा ना, तो आपको तसल्ली नहीं होगा, आप बोलिएगा ना 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 ना, ये कोई ग्रो है? ग्रो तो एकदम एक के साल में डबल होने वाला सिस्टम होना चाहिए। तो यही चीज है, तो समझा जाए इस चीज को। मैं पुनः इस बात को रिपीट करता हूं कि मैं किसी को बाई सेल के लिए नहीं बोलता हूं कभी, ठीक है। मैं अपना मार्केट में व्यू देता हूं, जो करता हूं वो दिखा देता हूं। तो बाकी आप समझदार हैं। फिलहाल सर यहाँ देखिए, नेक्स्ट वीक की जो तैयारी है ना, भाई इसका पोजीशन खराब नहीं है, 15 पे। क्या बेचेंगे जी? आप ही सोचिए ना, क्या बेच लेंगे? 200-400 पॉइंट और गिरा लीजिए, यही ना कर सकते हैं, गिरा लीजिए, खुश हो जाइए उसी में। बाकी डीआईएस का पोजीशन 58.70 है, 58.70 ठीक है, और पब्लिक 70% के आसपास है, और प्रो 63.54 है, तो बढ़िया है पोजीशन। अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो प्रो तो भैया प्रॉफिट बुक करेगा ना, पैनिक में लगाया है ना इसने। तो भैया निफ्टी अगर मान लीजिए वापस से अभी 23,800 24,000 जाएगा, तो भैया प्रॉफिट क्यों नहीं बुक करेगा? आप समझ रहे हैं। और नीचे आएगा तो इसकी खरीदारी भी बढ़ती जा रही है, तो ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा निफ्टी ऊपर था तो नीचे आ लिया है, थोड़ा और नीचे आ जाएगा तो बढ़िया, 22,500 400 तक आए तो और भी अच्छा है, लेकिन यहीं से घूमने का ज्यादा उम्मीद लग रहा है, क्योंकि एफआईएस का पैसा आने लगा, आपको 15 दिन के अंदर निफ्टी घूमता हुआ दिख जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी जिधर जाएगा हम मार्केट के साथ जाना पसंद करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट वीक कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रम्प साहब है कि उनको इग्नोर मत करिए। सुबह में उठते साथ न्यूज में देखना पड़ेगा कि क्या मतलब वो बवाल किए हैं, तो उनको अभी इग्नोर नहीं कर सकते 2-3 महीना, उसके बाद तो फिर उनका हो गया। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।